पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर कवर किया। मल्टीप्लेक्सर के अंदर डिजाइन, एनालिसिस, लॉजिक सर्किट, ये सभी चीजें हम लोगों ने कवर की और मल्टीप्लेक्सर को लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि मल्टीप्लेक्सर का जो इन्वर्ट सर्किट होता है वो होता है डीमल्टीप्लेक्सर, जो कि मल्टीप्लेक्सर से जस्ट अपोजिट काम करता है। मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा था, मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल आउटपुट पे भेजता है और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, सिंगल इनपुट को मल्टीपल आउटपुट पे डिवाइड करेगा। लेकिन उसका डिस्कशन करने से पहले अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिया था कि 16:1 मक्स हमें डिजाइन करना है यूजिंग 4:1 मक्स। तो कैसे करते हैं हायर ऑर्डर मक्स? इसके लिए मैंने जनरल मेथड बताया था, मेथड ऑफ सक्सेसिव डिवीजन। इसमें मैंने बोला था जब 16:1 डिजाइन करना है यूजिंग 4:1 तो डिवाइड करते चलो। 16/4 हो गया 4, फिर 4/4 हो गया 1, यानी 4 मल्टीप्लेक्सर पहली स्टेज में लगेंगे और 1 मल्टीप्लेक्सर दूसरी स्टेज में। अब 16:1 में 4 सिलेक्ट लाइन होंगी, उसमें एलएसबी जो है वो यूज होंगी फर्स्ट स्टेज में और आगे की जो 2 बिट है वो यूज होंगी सेकंड स्टेज में। ठीक है, 4 में से 2 सिलेक्ट लाइन फर्स्ट स्टेज में और 2 सिलेक्ट लाइन सेकंड स्टेज में। तो डिजाइनिंग कैसे होगी देखो, हमें 4 मल्टीप्लेक्सर लेने हैं 4:1 वाले फर्स्ट स्टेज के अंदर। I0, I1, I2, I3। ठीक है, ऐसे ही I0, I1, I2, I3, I0, I1, I2, I3, I0, I1, I2, I3। और हर एक में 4:1 मल्टीप्लेक्सर में कितनी सिलेक्ट लाइन होंगी भाई? 4 सिलेक्ट लाइंस होंगी। सॉरी, 2 सिलेक्ट लाइंस होंगी। तो 2 सिलेक्ट लाइंस को मैं नाम क्या दे देता हूं? S1 S0, S1 S0, S1 S0, S1 S0। ठीक है, अब इसके अंदर 16 डेटा इनपुट लगा दो, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14 और D15। ठीक है, सिलेक्ट लाइंस आ जाएंगी दो दो। कौन कौन सी सिलेक्ट लाइन यहां लगने वाली है? S1 S0, S1 S0, S1 S0, S1 S0। अब ये 4 मल्टीप्लेक्सर से कितने आउटपुट मिलेंगे? 4 आउटपुट मिलेंगे। ये 4 आउटपुट अगले मल्टीप्लेक्सर के अंदर जाएंगे। अगला मल्टीप्लेक्सर भी 4:1 है। I0, I1, I2, I3। और इसके अंदर कौन सी सिलेक्ट लाइन यूज होंगी? MSB वाली, S3 S2 और ये आ गया एक आउट। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 16:1। इनिशियली 16 इनपुट है और फाइनली कितना आउटपुट है? एक आउटपुट है। तो इस तरह से हम 16:1 मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर से। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर दिया था, उसका ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हो, डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा डिजाइनिंग होता है 16:1 यूजिंग 4:1। और अगर देखो मल्टीप्लेक्सर अच्छे से क्लियर है
तो डीमल्टीप्लेक्सर बहुत ही आसान काम है, ठीक है। अब ये चीज देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब हम बात अपनी स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में बात करते हैं। अब जैसे मैंने बोला था कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मैनी इनपुट वन आउटपुट, और उसे बोलते हैं डेटा सिलेक्टर। सेम वे में डीमल्टीप्लेक्सर होता है वन इनपुट मैनी आउटपुट, ठीक है। और इसको बोला जाता है डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो जैसे मल्टीपल इनपुट्स को सिलेक्ट करके एक लाइन पे डालता है मल्टीप्लेक्सर, ऐसे ही एक इनपुट को कई आउटपुट लाइन से जोड़ता है डीमल्टीप्लेक्सर। अब इसका मैंने जो एग्जांपल लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से डिस्कस किया था वो था पोस्टल सर्विस। अब देखो, जैसे मान लो क्या कहते हैं, ये है अपना सपोज हौज खास पोस्ट ऑफिस, ठीक है सपोज। अब यहाँ चिट्ठियां अलग अलग जगह से आ रही है पोस्ट में, जैसे कालू सराय से चली गई, ठीक है, लाडू सराय से आ गई। जो लोग दिल्ली में कभी रहे हैं उनके लिए काफी कॉमन नेम्स होंगे। नेप सराय से आ गई, यूसुफ सराय, इस तरह सपोज बहुत सारे लोगों की चिट्ठियां यहाँ पे आती है। अब क्या करता है, ये बहुत सारी चिट्ठियों को इकट्ठा करके दिल्ली के हेड ऑफिस भेजता है। दिल्ली हेड ऑफिस से सपोज चिट्ठियां जो है मल्टीपल जगह जाती है। जैसे जो चिट्ठी मुंबई की है वो सारी एक बैग में मुंबई चली गई, ठीक है। कुछ सपोज हैदराबाद की है पोस्ट, वो हैदराबाद चली गई, बेंगलोर चली गई, चेन्नई चली गई, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो सबसे पहले जो पहला पोस्ट ऑफिस था इसने किसका काम किया, मल्टीप्लेक्सर। सारी चिट्ठियों को इकट्ठा करके कहां भेजा, दिल्ली के हेड ऑफिस, और फिर इसने काम किया डीमल्टीप्लेक्सर का। इसने एक सोर्स से आई हुई चिट्ठियों को अलग अलग सोर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पास नहीं आ रही होंगी और जगह से चिट्ठी, इसके पास और जगह से भी आ रही होंगी। दिल्ली हेड ऑफिस के पास हौज खास हो गया, महरौली पोस्ट ऑफिस से आया होगा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग पोस्ट ऑफिस से दिल्ली के हेड ऑफिस आई होंगी। तो एक तरह देखो एट द सेम टाइम ये मल्टीप्लेक्सिंग भी कर रहा है और डीमल्टीप्लेक्सिंग भी करता है। तो इंडियन पोस्टल सिस्टम के अंदर भी मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का यूज किया जाता है। ये बात क्लियर हुई। ऐसे ही सब सेम चीज टेलीफोन लाइन के अंदर है। टेलीफोन लाइन के अंदर मैंने क्या बताया था जब मल्टीप्लेक्सर स्टार्ट किया था कि हर दो यूजर्स के लिए एक सेपरेट लाइन नहीं डाली जा सकती। तो नंबर ऑफ टेलीफोन लाइन फिक्स है, यूजर बढ़ते जा रहे हैं तो क्या करते हैं, सबका डेटा मल्टीप्लेक्स करके सेम लाइन पे भेज दिया जाता है। मतलब मान लो 4 लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हैं और वो 4 अलग अलग जगह बात कर रहे हैं। एक हैदराबाद बात कर रहा है, एक बैंगलोर बात कर रहा है, एक चेन्नई बात कर रहा है और एक मुंबई बात कर रहा है। 4 लोग हैं, चारों दिल्ली से अलग अलग जगह इन 4 लोकेशन पे कॉल लगाए। तो हमने क्या किया, चारों का डेटा एक लाइन पे भेजा, लेकिन रिसीवर को क्या करना है, जिस डेस्टिनेशन का डेटा है उस डेटा को सेपरेट करके उस डेस्टिनेशन पे भेज देना है। तो ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा है, 4 लोगों का डेटा कलेक्ट करके एक लाइन पे भेजता है। और रिसीवर क्या करेगा, डीमल्टीप्लेक्स करेगा, जो डेटा जहां पहुंचना चाहिए सिंगल लाइन से उस डेटा को उठा के उसके डेस्टिनेशन पे भेजा जाएगा, ठीक है।
तो टेलीफोन कम्युनिकेशन के अंदर, खासकर लैंडलाइन के अंदर, हमारा क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर हमेशा कहां लगेगा, ट्रांसमीटर पे, और डीमल्टीप्लेक्सर कहां लगेगा, रिसीवर पे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो एक पॉइंट लिखो, डीमल्टीप्लेक्सर is an integrated circuit. Demultiplexer is an integrated circuit which is used to connect a single input line, which is used to connect a single input line to multiple outputs, single input line to multiple outputs based on the select line, based on the select line। अब देखो, जैसे मल्टीप्लेक्सर का नेमिंग ऐसा था 2 to the power n is to 1 mux। मल्टीप्लेक्सर जस्ट उल्टा है, तो अगर डीमल्टीप्लेक्सर जस्ट उल्टा है, 2 to the power n is to 1 mux था, तो डीमक्स कैसा होगा भाई, डीमक्स होगा 1 is to 2 to the power n डीमक्स, जस्ट उल्टा। तो इसमें क्या होगा कि एक इनपुट आया और ये मल्टीपल आउटपुट से कनेक्ट होगा। ये मल्टीपल आउटपुट से कैसे कनेक्ट होगा, ये होगा जैसे O0 आउटपुट 0 1 आउटपुट 2 आउटपुट 3 अप टू आउटपुट k। सपोज k आउटपुट है, या आउटपुट k माइनस 1। टोटल आउटपुट k कब होंगे, जब 0 से k माइनस 1 तक आउटपुट है। अब कौन से आउटपुट से कनेक्ट हो रहा है कौन डिसाइड करेगा, सिलेक्ट लाइन। तो सिलेक्ट लाइन ऐसी होगी Sn-1 अप टू S0। तो कितनी सिलेक्ट लाइन में ले रहा हूं, n सिलेक्ट लाइन। ठीक है, मेरे पास n सिलेक्ट लाइन है। अब क्या लॉजिक होता है, जैसे मल्टीप्लेक्सर में था 2 की पावर n is to 1 मक्स में कितनी सिलेक्ट लाइन थी, n सिलेक्ट लाइन थी। सेम चीज डीमक्स में होगा, तो हम ये बोलते हैं k is equal to 2 to the power n, where n is the number of select line, so that means n equal to log on a base of 2k। ठीक है, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आउटपुट। ये बात क्लियर हुई। तो जैसे हमने बोला था मल्टीप्लेक्सर में मल्टीपल इनपुट एक ही आउटपुट से कनेक्ट होते हैं बेस्ड ऑन सिलेक्ट लाइन, यहाँ एक ही इनपुट कई आउटपुट से कनेक्ट होगा। तो ऐसा भी दिखा सकते हो, देखो इसको ऐसे स्विच दिखा सकते हो कि ये मल्टीपल आउटपुट्स है और यहां से एक स्विच है जो कि किसी भी आउटपुट से कनेक्ट हो सकता है बेस्ड ऑन द सिलेक्ट लाइन। तो क्या हो रहा है कि इनपुट एक मल्टीपल आउटपुट से कनेक्ट हो रहा है बेस्ड ऑन सिलेक्ट लाइन। ठीक है, इस तरह से, और कुछ नहीं है, एक तरह से स्विच का ही काम करता है। अब देखो मल्टीप्लेक्सर में हमने इसके बाद क्या किया था कि अलग अलग तरह के मल्टीप्लेक्सर पढ़े थे। सेम वे में इधर हम अलग अलग तरह के डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में बात करेंगे n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, n को 1 ले लेता हूं। 1 लेने का मतलब है 1:2 डीमक्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं n को 1 एज्यूम कर रहा हूं तो 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में हम बात करेंगे। वन इज टू डीमक्स। ठीक है, अब देखो 1:2 डीमक्स को कैसे दिखाओगे, कितनी सिलेक्ट लाइन होंगी इसके अंदर, एक सिलेक्ट लाइन होगी, एक इनपुट है I और दो आउटपुट है O0 और O1, एक सिलेक्ट लाइन है। ठीक है, इसको दिखाने का एक तरीका मल्टीप्लेक्सर से जस्ट उल्टे वाला भी होता है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। मल्टीप्लेक्सर में भी एक ऐसा ही सिंबल बनाया था ना हमने, जस्ट उसका उल्टा सिंबल
यूज कर सकते हो डीमल्टीप्लेक्सर में। ठीक है, इस तरह से भी दिखा सकते हो डीमल्टीप्लेक्सर। अब बात ये आती है कि इसके ट्रुथ टेबल को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखो, सिलेक्ट लाइन और यहां दो आउटपुट हैं O1 O0। सिलेक्ट लाइन अगर 0 है तो इनपुट कहां जाना चाहिए, O0 पे, और सिलेक्ट लाइन अगर 1 है तो इनपुट कहां जाना चाहिए, O1 पे। अगर O0 पे आई जा रहा है तो उस समय O1 रहेगा 0 और O1 पे आई जा रहा है तो O0 रहेगा 0। तो देखो, जस्ट मल्टीप्लेक्सर से उल्टा कह रहा हूं। मैंने मल्टीप्लेक्सर में ये बोला था सिलेक्ट लाइन के हिसाब से ये डिसाइड होगा कौन सा इनपुट आउटपुट से जुड़ता है। डीमल्टीप्लेक्सर में सिलेक्ट लाइन से ये डिसाइड होता है इनपुट कौन से आउटपुट से जुड़ता है। तो क्या देखोगे, सिलेक्ट लाइन की जो वैल्यू है यहां आउटपुट के अंदर वो उसकी डेसिमल वैल्यू बनेगी। 0 के लिए O0, 1 के लिए O1। अब एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, देखो O0 का एक्सप्रेशन होगा S बार I। तो देखो, S अगर 0 हुआ तो क्या आएगा, 0 बार इंटू I यानी I। S1 हुआ 1 बार इंटू I, 1 बार होता है 0, 0 इंटू I 0। O1 SI, S अगर 0 हुआ तो 0 इंटू I 0 और S1 हुआ तो I। तो देखो यही हो रहा ना, S1 आया तो I, S0 हुआ तो 0। तो ये दो आउटपुट के एक्सप्रेशन आ गए। ठीक है, अब इसका लॉजिक सर्किट कैसे बनाओगे। लॉजिक सर्किट अगर बनाना है, ये सिलेक्ट लाइन है और ये है उसका इन्वर्टेड वर्जन। पहला आउटपुट है S बार इंटू I। ये I है, S बार इंटू I आ गया। और दूसरा आउटपुट है S इंटू I। S I। ठीक है, तो हमारे पास दोनों आउटपुट आ गए। तो दोनों आउटपुट किसकी मदद से जनरेट हुए हैं, ये दोनों आउटपुट जनरेट हुए हैं एंड गेट की मदद से। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या यूज हो रहा है डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर, नॉट गेट और एंड गेट। तो यहां कितने नॉट गेट का यूज हुआ है, नॉट गेट एक यूज हुआ है, एंड गेट कितने यूज हुए हैं, ये हुए 2। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हो n और ये 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन। तो यहाँ सिलेक्ट लाइन कितनी है, एक। तो नॉट गेट भी एक लगा है और एंड गेट हर एक आउटपुट के लिए लगेगी और आउटपुट कितने हैं, 2 की पावर n। ये बात क्लियर हुई। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं I को कह दूं 1 है, इफ इनपुट इज इक्वल टू 1, तो आउटपुट क्या आएगा, O0। O0 आएगा S बार, O1 आएगा S। तो ये दोनों क्या हो गए, मिन टर्म्स हो गए। सिंगल वेरिएबल में दो ही मिन टर्म्स पॉसिबल हैं, S बार और S। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीमल्टीप्लेक्सर का आउटपुट होता है उस पे हमें इंडिविजुअल मिन टर्म्स मिलते हैं। देखो, जब हमने एक मल्टीप्लेक्सर की बात की थी, जैसे 2:1 मक्स था, इसका एक ही आउटपुट था, वो क्या था, S बार I0 प्लस S I1। ये क्या था, एक SOP एक्सप्रेशन था। जबकि डीमल्टीप्लेक्सर में आउटपुट पे क्या मिल रही है, इंडिविजुअल मिन टर्म्स। तो लाइक पॉइंट लिखो, एट द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर, एट द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर we get a SOP expression, we get a SOP expression, but the outputs of demultiplexer, represent individual min terms, So to generate
so to generate SOP expression, so to generate SOP expression OR gate is required. So to generate SOP expression OR gate is required. क्योंकि OR gate क्यों चाहिए, हमें पता है SOP होता है सम ऑफ मिन टर्म्स। तो अगर सम ऑफ मिन टर्म्स बन रहा है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, OR गेट। ऐसे अगले मल्टीप्लेक्सर पे चलते हैं। अगला मल्टीप्लेक्सर है 1:4, सॉरी डी मल्टीप्लेक्सर 1:4 डीमक्स, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे दिखाओगे, 1:4 है तो इसका मतलब है 1:2 की पावर 2, यानी 2 सिलेक्ट लाइन होंगी, y0, y1, y2, y, और 4 आउटपुट होंगे क्योंकि मैं O की जगह y यूज कर रहा हूं, और 2 सिलेक्ट लाइन होंगी S1, S0। अब इसको अगेन वैसे ही दिखा सकते हो जैसे मैंने एक ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन बताया कि मल्टीप्लेक्सर से जस्ट अपोजिट, जिसका मतलब है ऐसे। कि ये इनपुट हो गया I, 4 आउटपुट, ठीक है, और 2 सिलेक्ट लाइन। अब इसके बाद देखो अगर इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाई जाए, 2 सिलेक्ट लाइन एज इनपुट काम करेंगी और 4 आउटपुट होंगे मेरे पास y3, y2, y1, y0। तो 2 सिलेक्ट लाइन के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 0 0 पे आउटपुट कौन सा इनपुट कौन से आउटपुट से जुड़ेगा, इनपुट जुड़ेगा y0 से, इनपुट जुड़ा y0 से। 0 1 कौन से जुड़ेगा, y1 से। 1 0 किससे जुड़ेगा, y2 से। 1 1 किससे जुड़ेगा, y3 से। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, y0 की अगर बात करें कौन सी मिन टर्म आनी चाहिए, 0 0 वाली, तो S1 बार, S0 बार I। y1 की अगर बात करो कौन सी मिन टर्म आनी चाहिए, 0 1 वाली, S1 बार, S0 I। y2 में 1 0 वाली S1, S0 बार I। y3 में 1 1 वाली S1, S0 I। इसी का लॉजिक सर्किट कैसे बनाओगे, अब 2 सिलेक्ट लाइन है तो देखो जरा, S1 और ये S1 का बार, ठीक है, S0 और ये S0 का बार, और फिर ये R। अब हमें क्या लगाने हैं, एंड गेट लगाने हैं हर टर्म को जनरेट करने के लिए। S0 का बार, सॉरी S1 का बार, S0 का बार I, ये आ गया भाई पहला आउटपुट y0, ठीक है। फिर S1 बार S0, S1 बार, सॉरी S1 बार S0 और I, ये आ गया अगला आउटपुट y1। फिर S1 S0 बार, y2 S1 S0, S1 S0 I। तो ये आ गया अपने पास y3। अब देखो कितने नॉट गेट लगे, 2 नॉट गेट लगे, हर सिलेक्ट लाइन के लिए एक नॉट गेट। तो जैसा मैंने पहले बोला था, इसके अंदर कितने नॉट गेट्स का यूज होता है, इसके अंदर नॉट गेट्स यूज होते हैं n, और एंड गेट्स यूज होते हैं 2 to the power n, क्योंकि हर एक आउटपुट एक एंड गेट से जनरेटेड है, तो क्या बनेगा 2 की पावर n।
और देखो इसके अंदर भी अगर i को 1 रख लो, सपोज ऐसा मैं बोलता हूं, इफ s1 is equal to a, s0 equal to b and I equal to 1, अगर ऐसा हो जाए तो y0 क्या है, a बार b बार y1 a बार b, y2 ab बार y3 ab। तो ये दिख रहा है, ये चारों मिन टर्म्स हैं, ये दो वेरिएबल में 4 मिन टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं और वो चारों मिन टर्म्स कहां मिल रही हैं, एट इंडिविजुअल आउटपुट। अब कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन अगर है, जैसे ये वाली मिन टर्म कौन सी हो गई, m0, ये हो गई m1, ये हो गई m2 और ये हो गई m3। तो अगर कोई भी आउटपुट एक्सप्रेशन लिखना है या कोई लॉजिक एक्सप्रेशन, उसके दो तरीके होते हैं, एसओपी और पीओएस। एसओपी में सम ऑफ मिन टर्म्स लिया जाता है, जब चारों मिन टर्म्स मेरे पास हैं तो इसके आगे क्या लगाओगे, इसके आगे और गेट लगा दोगे और जो मिन टर्म्स का सम लेना है उन मिन टर्म्स का सम हम आगे ले लेंगे। तो यार एक पॉइंट लिखो, टू इम्प्लीमेंट अ लॉजिक एक्सप्रेशन, to implement a logic expression using demultiplexer, to implement a logic expression using demultiplexer, we need to connect an OR gate, we need to connect an OR gate at the output of demultiplexer, at the output of demultiplexer, and connect the desired minterms, and connect the desired minterms as the input to the OR gate, as the input to the OR gate। जैसे मान लो क्वेश्चन में मैं कहता मुझे एक लॉजिक एक्सप्रेशन बनाना है सिग्मा m03, ठीक है, सिग्मा m03 अगर बनाना है, या एक काम करते हैं, इसमें ना एक क्वेश्चन ही बना के लिख लो, क्वेश्चन लिखो, implement half adder and half subtractor, half adder and half subtractor using 1:4 demux, half adder and half subtractor using 1:4 demux। सबसे पहले हाफ एडर की बात कर लेते हैं, ए बी, दो आउटपुट होंगे सम और कैरी, 4 इनपुट कॉम्बिनेशन, 0 पे सम 0 कैरी 0, 0 1 पे सम 1 कैरी 0, 1 0 पे सम 1 कैरी 0, 1 1 पे सम 0 कैरी 1। तो सम को लिखोगे सिग्मा m1 और 2 और कैरी को लिखोगे m3। अब मैंने मिन टर्म्स बनाने का तरीका क्या बताया, अगर इनपुट को 1 रख दिया जाए तो हर एक आउटपुट क्या बन जाता है, मिन टर्म। सिलेक्ट इनपुट पे लगाओ दोनों इनपुट ए और बी, तो ये आउटपुट्स क्या आएंगे, ये इंडिविजुअल मिन टर्म्स आ जाएंगे m0, m1, m2, m3। सम के लिए क्या करना है, m1 और m2 पे एक और गेट लगा दो, ये क्या बन गया सम, और m3 क्या है हमारा, बाय डिफॉल्ट ये है कैरी। ये बात क्लियर हुई। अब ऐसे अगर हाफ सब्ट्रैक्टर की बात करें, हाफ सब्ट्रैक्टर में भी दो इनपुट होंगे भाई, ए बी, सम कैरी, सॉरी डिफरेंस और बोरो। तो दो इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 0 में से 0 गया, 0 डिफरेंस बोरो 0, 0 में से 1 गया। अब छोटे में से बड़ा नंबर घटाने के लिए एक बोरो लोगे, बोरो लेके 0 बन जाएगा 1 0 यानी 2, तो डिफरेंस भी 1, 1 में से 0 गया 1,
0, 1 में से 1 गया 0 0। अब इसका मतलब है डिफरेंस पे कौन कौन सी मिनटर्म आ रही है, सम वाली आ रही है 1 और 2, और बोरो में एक ही मिनटर्म आ रही है m2 सॉरी m1। अब इसका मतलब है अगर इसको 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर से बनाते हो S1 S0 I Y0 Y1 Y2 Y3, तो इनपुट क्या लगाना पड़ेगा भाई 1, सिलेक्ट लाइन पे इनपुट A B। अब हर एक आउटपुट पे हमें एक एक मिनटर्म मिल जाएगी, ये मिनटर्म्स हो गई M0 M1 M2 M3। M1 और M2 पे हमें लगाना पड़ेगा और गेट एक डिफरेंस के लिए, तो ये आ गया डिफरेंस, और M1 खुद बोरो है तो ये हो गया बोरो आउट। इस तरह से कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन को अगर सम ऑफ मिनटर्म्स में ब्रेक कर सकते हो तो वो किससे डिराइव किया जा सकता है, डीमल्टीप्लेक्सर से। ये बात क्लियर हुई। ऐसे हमने देखा था लॉजिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लेक्सर से भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, बट वहां जो भी लॉजिक गेट लगते थे वो इनपुट पे लगते थे, ऐसे यहाँ भी लॉजिक गेट लग रहे हैं। और कौन सा गेट लग रहा है, और गेट, और कहां लग रहा है, आउटपुट पे। ठीक है, अगर डीमल्टीप्लेक्सर से कोई भी लॉजिक डिराइव करना है तो उसके इनपुट को फिक्स करना पड़ेगा 1 पे। ये बात क्लियर हुई। अब ऐसे ही आते हैं अगले डीमल्टीप्लेक्सर पे। अगला डीमल्टीप्लेक्सर है हमारा 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। तो अगला लिखो 1:8 डीमल्स। ठीक है, अब 1:8 डीमक्स की जब बात करते हैं तो कैसे दिखाऊंगा, ब्लॉक डायग्राम के टर्म्स में। कि 1 हमारा इनपुट रहेगा और 8 हमारे आउटपुट रहेंगे। Y0 से लेके Y7। और जब 8 आउटपुट है तो कितनी सिलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी, 3 सिलेक्ट लाइन S2 S1 S0, ये 3 सिलेक्ट लाइन की हमें जरूरत पड़ती है। अब अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं तो 3 सिलेक्ट लाइन के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं भाई, 3 सिलेक्ट लाइन के 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 8 हमारे पास आउटपुट है, तो पहले 8 कॉम्बिनेशन लिख लेता हूं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब 0 0 0 के लिए इनपुट जाएगा Y0 पे, बाकी सभी आउटपुट रहेंगे हमारे 0 0 0 1 के लिए इनपुट कहां जाएगा, इनपुट जाएगा Y1 पे, आउटपुट रहेंगे बाकी 0 0 1 0 पे कहां जाएगा, I2 पे जाएगा, सॉरी Y2 पे, बाकी सब 0 0 1 1 पे, Y3 पे, बाकी सब 0 1 0 0 पे कहां आएगा भाई, Y4 पे, तो 0 0 0 आई, बाकी सब 0 1 0 1 पे कहां आएगा, Y5 पे, बाकी सभी 0 1 1 0 Y6 1 1 1 Y7। ठीक है, ये आ गया।
इसका मतलब क्या हुआ कि y0 जो होगा, y0 होगा s2 बार, s1 बार, s0 बार i, क्योंकि 0 0 0 है ना। या देखो इसको लिखने का सिंपल तरीका m0 into i, मिन टर्म 0 into i, ऐसे ही y1 m1 i, y2 m2 i, y3 m3 i, y4 m4 i, y5 m5 i, y6 m6 i, y7 m7 i। ठीक है, तो ये हमारे आठों आउटपुट आ जाएंगे, जिसमें कि एक एक मिन टर्म इंक्लूडेड है m0 से लेकर के m7 तक। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, सारी मिन टर्म आ गई। बट अगर मिन टर्म बनानी है तो इनपुट को क्या करोगे, इनपुट को 1 करोगे, तभी कोई मिन टर्म हमारी जनरेट हो सकती है। ठीक है ना। अब इसी में एक क्वेश्चन लिखो, implement a full adder, implement a full adder using 1:8 demultiplexer, using 1:8 demultiplexer। अब देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो फुल एडर है उसे सम ऑफ मिन टर्म्स में ब्रेक करना पड़ेगा। अब पहले फुल एडर की ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ए बी सी, आउटपुट में आएगा सम और कैरी आउट। 3 इनपुट के 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, अब 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 सम 0 कैरी 0 0 0 1 सम 1 कैरी 0 0 1 0 सम 1 कैरी 0 0 1 1 सम 0 कैरी 1 सम 1 कैरी 0 सम 0 कैरी 1 सम 0 कैरी 1 और इधर सम भी 1 और कैरी भी 1। तो सम का एक्सप्रेशन क्या हो गया, कौन कौन सी मिन टर्म आ रही है, 1 2 4 और 7। कैरी में कौन कौन सी मिन टर्म आ रही है, 3 5 6 7। ठीक है, तो 1 2 4 और 7 का अगर इस पे और गेट लगाया जाए, ये मैंने चारों ले लिए, इस पे मैंने लगा दिया एक और गेट, क्या बन गया ये सम। अगर कैरी बनानी है तो कौन कौन सी लेनी है, 3 5 6 7। ये आ गई चारों 3 5 6 और 7। इस पे और गेट लगा, ये बन गया कैरी आउट। ठीक है, और यहां 3 इनपुट लग गए, ए बी सी, इनपुट हो गया ये वाला 1। तो इस तरह से डीमल्टीप्लेक्सर से कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन बनाना आसान है। बट कौन सा डीमल्टीप्लेक्सर चूज करोगे, इन विच नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल इन द लॉजिक फंक्शन। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट लिख लो, a n variable logic function, a n variable logic function requires 1:2 to the power n demultiplexer, 1:2 to the power n demultiplexer, and it cannot be implemented with any lower order demux, यानी यहां वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कम सिलेक्ट लाइन होंगी तब क्या करेंगे, वो सिर्फ मल्टीप्लेक्सर तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसा मत सोचना n वेरिएबल होगा n-1 सिलेक्ट लाइन है,
n वेरिएबल है, n-2 सिलेक्ट लाइन है। तो वो सारे जो केसेस हमने पढ़े थे वो मल्टीप्लेक्सर तक ही चलते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर में n वेरिएबल कहां लगते हैं? n सिलेक्ट लाइन पे, और सभी आउटपुट एक एक मिनटर्म बनाता है, बट इनपुट को क्या रख देना? 1। ठीक है, और फिर जो जो मिनटर्म्स चाहिए उसके आगे क्या लगा दो? एक और गेट। ये बात क्लियर हुई? कोई भी लॉजिक फंक्शन बना सकते हो इस टाइप से। अब नेक्स्ट लिखो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर डीमक्स, implementation of higher order demugs using lower order demugs, higher order demugs using lower order demugs। ठीक है, जैसे मल्टीप्लेक्सर में किया था कि हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर बनाया था लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर से, सेम चीज हम यहां करने वाले हैं। अब इसके अंदर भी हम क्या करते हैं? सक्सेसिव डिवीजन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज पहले बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, 1:4 डीमक्स यूजिंग 1:2 डीमक्स। अगर ऐसा है तो क्या करो, इसमें आउटपुट्स का रेशियो लो। सक्सेसिव डिवीजन में ये आया 2, फिर 2/2, ये आया 1। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर में एक ही इनपुट है तो इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेज उल्टी हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकंड स्टेज है। ठीक है, तो डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर फर्स्ट और सेकंड स्टेज उल्टी हो जाएगी, लेकिन एलएसबी और एमएसबी का कांसेप्ट सेम रहेगा। यहां पे लगेगी सिलेक्ट लाइन की एलएसबी और यहां लगेगी एमएसबी। ठीक है, बस चेंज क्या आ रहा है मल्टीप्लेक्सर के मुकाबले? जो पहला आउटपुट आ रहा है वो सेकंड स्टेज है और लास्ट सेकंड वाला फर्स्ट है। अब देखो कैसे, 1:2 डीमक्स लेना है। इसके अंदर एक इनपुट होगा i और दो आउटपुट होंगे y0 y। ठीक है, एक इनपुट लगाया i, यहां सिलेक्ट लाइन होगी हमारे पास, और मैंने बोला एमएसबी लेनी है, नहीं S1। अब ये जो दो आउटपुट हैं ये एक एक डीमल्टीप्लेक्सर में जुड़ेंगे। y0 y1 सिलेक्ट लाइन, मान लो इसमें सिलेक्ट लाइन ऊपर दिखा देता हूं, y0 y। ये दोनों ही सिलेक्ट लाइन किससे जुड़ जाएंगी? ये एलएसबी से जुड़ जाएंगी, यानी S0 से, और यहां चार आउटपुट आ जाएंगे y0 y1 y2 और y3। ठीक है, तो इसमें पहली स्टेज में क्या यूज होगी? पहली स्टेज में यूज होगी एमएसबी और दूसरी स्टेज में यूज होगी हमारी एलएसबी। देखो, अगर S1 0 है तो क्या सिलेक्ट हुआ? y0। S1 अगर 0 है तो यहां गया इनपुट, कहां चला गया? पहले मल्टीप्लेक्सर में। पहले मल्टीप्लेक्सर में अगर इनपुट दूसरा सिलेक्ट लाइन भी 0 हुआ तो y0 पे जाएगा, दूसरा सिलेक्ट लाइन 1 हुआ तो y1 पे। यानी ये 0 है, ये 0 है तो y0, ये 0 तो y1। अब अगर सिलेक्ट लाइन 1 वाली 1 हो गई तो कौन सिलेक्ट हुआ? y1। y1 से दूसरा डीमल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट हो गया, तो S1 अगर 1 है तो दूसरे डीमक्स में आ गए। अब S0 0 है तो कहां गए? y2 पे। S0 1 है तो y3 पे, यानी 1 0 y2 1 1 y3। इस तरह से हम लोग कोई भी हायर ऑर्डर डीमल्टीप्लेक्सर एक लोअर ऑर्डर डीमल्टीप्लेक्सर से डिजाइन कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? तो सिर्फ चेंज क्या आया है मल्टीप्लेक्सर से डीमल्टीप्लेक्सर में, इस कंसेप्ट के अंदर, कि जो पहला डिराइव करोगे वो लास्ट स्टेज है और नीचे आते आते फर्स्ट स्टेज होगी। जैसे सपोज यही होता 1:16 डीमक्स यूजिंग 1:2 डीमक्स, सपोज ये होता तो क्या कहते? पहले डिवाइड कर लो फिर कुछ बोलेंगे। 8/2 4, 4/2 2, 2/2 1। ठीक है, अब ये जो है ये लास्ट स्टेज होगी या ये फोर्थ स्टेज होगी। इसके अंदर क्या यूज करोगे? जैसा मैंने बताया एमएसबी,
तो 16 में MSB होती है S3, ये थर्ड स्टेज होगी, इसमें यूज होगी S2, ये सेकंड स्टेज होगी, इसमें यूज होगी S1, सॉरी यहां पे यूज होगी फोर्थ स्टेज है ना, लास्ट स्टेज S0, इधर S1, इधर S2, और ये फर्स्ट स्टेज होगी, इसमें यूज होगी S3, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में एक मल्टीप्लेक्सर, उसके आगे दो, दो के आगे चार, जैसे दो मल्टीप्लेक्सर लग गए थे ना, कितने आउटपुट आ गए? 4। अब इन चारों पे एक एक डीमल्टीप्लेक्सर लगा दो, कितने आ जाएंगे? 8। आठों पे एक एक लगा दो, कितने आ जाएंगे? 16। तो पहली स्टेज में एक, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और चौथे में 8। और LSB सॉरी फर्स्ट स्टेज में क्या लगती है? MSB, और लास्ट स्टेज में लगती है LSB। इस तरह से डिसाइड होता है कि कैसे एक हायर ऑर्डर डीमल्टीप्लेक्सर बनेगा यूजिंग अ लोअर ऑर्डर डीमल्टीप्लेक्सर। ये कांसेप्ट क्लियर हुआ? तो सिर्फ चेंज क्या हुआ है, पहले हम फर्स्ट से लास्ट ऐसे जाते थे, अब फर्स्ट से लास्ट नीचे से ऊपर जाते हैं। बाकी ये जो बिट्स हैं ये पहले भी ऐसे चलती थी, अभी भी ऐसे चल रही है। तो सिलेक्ट लाइन में कुछ भी चेंज नहीं आया, बस ऑर्डरिंग उल्टी कर दी गई है इन केस ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। ये बात क्लियर हुई? और वैसे होना भी ऐसा ही चाहिए, जब मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो ये जो फर्स्ट और लास्ट स्टेज का कांसेप्ट है ये भी एक दूसरे से ऑपोजिट रहेगा। इतनी बात क्लियर होती है? तो इस पे क्वेश्चन लिखो जो होमवर्क क्वेश्चन की तरह ट्राई करना है। इम्प्लीमेंट 1:32 डीमल्टीप्लेक्सर, implement 1:32 demultiplexer using 1:8 demux. 1:32 demultiplexer using 1:8 demux. ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे और इसका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है? तो अब अगर समराइज करें, डीमल्टीप्लेक्सर में हमने क्या पढ़ा है? डीमल्टीप्लेक्सर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता, बहुत छोटा सा कांसेप्ट है ये। हमने देखा कि यहाँ पे एक इनपुट मल्टीपल आउटपुट से जुड़ता है, फिर हमने देखा इसका हर एक आउटपुट एक पर्टिकुलर मिनटर्म को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इनपुट को 1 रखते हैं तो डिफरेंट मिनटर्म्स जनरेट कर सकते हैं, जिनके सम से कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन रियलाइज किया जा सकता है। फिर लास्ट हमने देखा हायर ऑर्डर डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग लोअर ऑर्डर डीमक्स, इसमें भी सक्सेसिव डिवीजन चलता है, बस जो फर्स्ट हम लोग डिवाइड करेंगे वो लास्ट स्टेज होगी और लास्ट डिवीजन क्या होगा? फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट और लास्ट का ऑर्डरिंग उल्टा हो जाता है नीचे से ऊपर, बाकी सारा कांसेप्ट सेम है एज दैट ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर। ठीक है? तो डीमल्टीप्लेक्सर अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इतना रेलेवेंट सर्किट नहीं है जिसपे ज्यादा क्वेश्चन बन पाए, ऐसा सर्किट नहीं है। तो अब हम ये देखेंगे अगले वीडियो के अंदर कि डिकोडर क्या होता है। ठीक है? अगला जो कंसेप्ट अपना आने वाला है वो है डिकोडर। ठीक है? जो भी आपकी अगली थ्योरी वीडियो है उसमें हम डिकोडर डिस्कस करेंगे, और डिकोडर में हम ये देखेंगे कि वो भी एक एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट सर्किट होता है जब डिकोडर्स की बात की जाती है। और डिकोडर के अंदर भी हम लोग यही समझते हैं कि कैसे एक लॉजिक एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करते हैं, उसको डिकोडर क्यों बोलते हैं ये भी बात करेंगे। ठीक है? तो ये जो डिकोडर वाली बात है ये अगले थ्योरी वीडियो के अंदर डिस्कस होगी, तब तक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके रखेंगे। और जो भी अपना अगला थ्योरी वीडियो होगा, बीच में हो सकता है आपके पास प्रॉब्लम वीडियो आए, प्रैक्टिस सेशन आए, जो भी अगला प्रॉब्लम वीडियो सॉरी थ्योरी वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो प्रॉब्लम मैंने आपको लास्ट में दिया है। क्वेश्चन क्या है अपना? 1:32 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। तो डिकोडर वाले वीडियो में पहले इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, फिर हम लोग डिकोडर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।